नेक्स्ट इज ई प्रोजेक्ट। देखो जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो भी पॉलिटी का पार्ट था, इलेक्शंस, और जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी पॉलिटी का ही पार्ट है, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है चला रही है, और वो बेसिकली चाहती है कि जितनी भी कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए। ठीक है, समझे? तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बात और, जैसे कि वी आर कवरिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है, तो आपको जो है करंट अफेयर 30 अप्रैल तक मिनिमम करनी ही करनी है। ठीक है, बिकॉज कोई 10 टॉपिक लगभग हम एक क्लास में कवर करते हैं, 2 क्लास में 20 हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से कराया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक सारे टॉपिक कवर हो जाए। समझे कि बाय हैविंग अ स्लो स्टडी एंड कंसिस्टेंट अप्रोच जो है हम सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स को कवर अप कर लें। ठीक है, सो दैट कि जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं करंट अफेयर के, दैट शुड बी कवर्ड इन क्वालिटेटिव मैनर। ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़ के, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करके जो है हम आगे बढ़े। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हुए आगे बढ़े। क्लियर? तो 30 अप्रैल तक मिनिमम करना है। अगर आपकी तैयारी पैरेलली अच्छी चल रही है, ठीक है, रिवीजन आपकी सही चल रही है, जो भी सिलेबस आप अच्छा कवर कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो टेस्ट का, तो कोशिश करना कि मई में भी लगाते रहना क्लास। ठीक है, अगर मई में लगे कि प्रीलिम्स आ रहे हैं भाई, अब तो उसको फुल टाइम देना पड़ेगा, यू जस्ट वांट टू डिवोट ऑल ऑफ योर टाइम टू सेल्फ स्टडी, ठीक है, तब आप मई में जो है करंट फ्री क्लास को स्किप कर सकते हो, बट 30 अप्रैल तक जो है आपको जरूर ही करनी है। ठीक है, तो ये ई कोड प्रोजेक्ट क्या है? देखो, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का पार्ट है ये। ई गवर्नेंस में बेसिकली यही था कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को जो है डिजिटलाइज किया जाएगा। इट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसी में जुडिशरी भी पार्ट है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट का पार्ट है जुडिशरी, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने जो है ये प्रोग्राम चलाया, सो टू डिजिटलाइज कोर्ट्स फंक्शनिंग, जुडिशरीज फंक्शनिंग। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के साथ मिलकर चला रही है। ठीक है, तो यानी एग्जीक्यूटिव की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जुडिशरी से ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है मिलकर कोऑर्डिनेटिवली, कोऑपरेटिवली इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कौन है? बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो पैट्रन इन चीफ है, मतलब नॉमिनल हेड है, और एक जो है उन्होंने जज को अपॉइंट किया हुआ है, एंड ही इज बेसिकली द रियल हेड, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उनको अपॉइंट किया हुआ है, बाकी जो है वो मेंबर्स को नॉमिनेट कर लेते हैं। कोई लॉयर है, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल है जिसकी एक्सपर्टीज है, उनको नॉमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, उनके थ्रू जो है बेसिकली ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट फेज जो है 2011 से 15 तक चला, अब जो है सेकंड फेज चल रहा है। तो पहले फेज में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कवर की गई, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे लोअर कोर्ट्स कवर की जा रही है। इसमें काफी सारी जो है इनिशिएटिव्स ली गई। पहले तो उसमें वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई टू एवरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दी कंट्री। ठीक है, ई कोर्ट आपका नाम से ही पता चल रहा है ना कि बेसिकली डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशरी इज बीइंग डन थ्रू इट। तो पहले तो इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने, दैट इज नोन एज केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें वही है कि कोई केस फाइल किया गया, वो जो है किस स्टेज पे है, क्या वो केस एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द जुडिशरी, किस डेट को जो है उसकी पहली वो पैरवी हुई, ठीक है, किस डेट को सेकंड हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फिर किस डेट को फाइनल जजमेंट आ गई, किस डेट से जो है वो जजमेंट एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हुई, एंड सो ऑन। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है इस सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाती है। ठीक है, केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को अगर आपको विजुलाइज करना है तो कई बार आप केमिस्ट की शॉप में जाते हो ना, तो उसके पास एक मेडिकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जो भी आप दवा लेते हो तो वो उस सॉफ्टवेयर में चेक करता है ना, कि वो है क्या नहीं है। अगर उसमें नहीं है तो इसका मतलब स्टॉक में नहीं है। ठीक है, जो भी नई मेडिसिन आती है उसको अपलोड किया जाता है पहले तो कि ये स्टॉक में आ गई है, और जब उसको बेचा जाता है तो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आपको सेल भी की जाती है। तो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कितनी दवा उसके स्टॉक में पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी, कितनी सेल हो चुकी, कितनी लेफ्ट ओवर है, किसकी एक्सपायरी हो चुकी, वो सब जो है उसको सॉफ्टवेयर में ही मिल जाती है। किसकी क्या प्राइस है,
वो सब उसको सॉफ्टवेयर में ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसी तरीके का जो है जुडिशरी के लिए स्पेसिफिकली केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया, आई समझ। उसके बाद जो है एक डाटाबेस भी क्रिएट किया गया, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जितने भी कोर्ट्स में जो भी केस फाइल किए जा रहे हैं, ठीक है, उसका डाटा एक जगह स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। वही केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से जो भी डाटा आता है उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। उसमें पता चलता है कितने पेंडिंग केस हैं, कितने रिजोल्व हो गए, एक दिन में कितने केसेस रिजोल्व हो रहे हैं, एक महीने में कितने पेंडिंग हो रहे हैं, वो सारा डाटा जो है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। किस कोर्ट में कितने केस पड़े हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है, कितने ट्रैफिक के केस आ रहे हैं, कितने मैरिज डिवोर्स के केस आ रहे हैं, कितने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस आ रहे हैं, कितने मर्डर्स के, डकैती के या रोबरी के केस आ रहे हैं, वो सब इसमें जो है मौजूद है, ठीक। वो क्लासिफिकेशन कर देंगे कि कितने सिविल केसेस हैं, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस में कौन से केसेस हैं, ये जुडिशरी से रिलेटेड है। पुलिस का अलग है ना, पुलिस को भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वी वांट कि पुलिस जो है वो भी कनेक्ट हो जाए विद जुडिशरी, बिकॉज पुलिस इज आल्सो पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना। है तो एग्जीक्यूटिव, बट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो पुलिस भी पार्ट है ना, बिकॉज पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, पहले एफआईआर दर्ज कराएगी, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करेगी, तभी जो है केस चलेगा ना इन द कोर्ट। सो अनलेस एंड अनटिल पुलिस इज इन टेंडम और इज इन सिंक्रोनाइजेशन और इज इन कोऑर्डिनेशन विद जुडिशरी, तब तक जो है जस्टिस स्पीडियर फेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इवन जेल्स को भी जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जज ने पनिशमेंट दे दी तो अगेन दैट पर्सन विल बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी, दैट इज इन जेल्स, है ना। आफ्टर जज ने जो है कोई सेंटेंस दे दी 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो वो पर्सन कहां पे रखा जाएगा? जेल में। तो अगेन ही विल बी अंडर कस्टडी ऑफ हुम? पुलिस, ठीक है। तो जेल का डाटा भी जो है इसके साथ कनेक्ट किया जाए। समझे कि जज ने जो है किसी को 10 साल की सजा दे दी, वो रिकॉर्ड में तो दिखा रहे हो कि जेल में है, लेकिन वो बाहर घूम रहा है ना। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, तो इसलिए जेल का डाटा भी इसके साथ कनेक्ट किया जाए। या फिर जज ने 2 महीने की सजा दी थी, 2 महीने पूरे हो चुके, अभी भी जेल में पड़ा हुआ है वो, तो जेल में डाटा जो है अगर इसका सिंक करेंगे तो जज देख सकते हैं ना कि यार 2 महीने की सजा दी थी, ये 2 साल से यहीं पड़ा है, इसको रिलीज करो। दैट पर्सन में भी इलिटरेट, कि उसको अपने लीगल राइट्स कुछ पता ही नहीं है, समझे। और ऐसे हैं बहुत सारे जो सजा खत्म हो चुकी है फिर भी जेल में पड़े हुए हैं, फिर उनको पता ही नहीं कि उनकी जेल खत्म हो चुकी है एंड दे शुड बी रिलीज्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बनाए गए हैं। ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है कि दिस ओपन का मतलब होता है जैसे गूगल का एंड्रॉइड सिस्टम है, दैट इज ओपन टू ऑल। उसमें कोई भी बग है, कोई भी एरर है, उसमें आप निकाल सकते हो। अगर आपको मतलब कोडिंग आती है या यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो उसमें कोई भी बग है, एरर है, आप निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को जो है ओपन किया गया है। एप्पल का या माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर हैं, दे आर नॉट ओपन, ठीक है। उसमें अगर कोई बग आता है, ठीक है, या कोई एरर आती है, तो उनकी इन हाउस टीम ही उसको जो है चेक करेगी और रिजोल्व करेगी, ठीक है। लेकिन गूगल ने अपने सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उसको ओपन किया हुआ है, तो उसके फायदे नुकसान अपने ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोग्राम को क्या रखा हुआ है? ओपन। तो इसमें यही है कि यू कैन इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज जो है एनजीटीसी का डाटा देख सकती है, ताकि देख सके कितने केसेस पेंडिंग है। अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रही है तो दे कैन टेक टाइमली एक्शन। कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगी कि ग्रेटर नंबर ऑफ जजेस शुड बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को दिखा तो वो एक्शन लेगी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्लियर। और उसके बाद जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी दी जाए टू लॉयर्स, लिटिगेंट्स को, कि उनका केस फाइल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और जज ने जो है आपकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली कि नहीं कर ली, फिर जज ने जो है आपको क्या टाइम दिया, वो आपको जो है वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपकी हियरिंग कब है वो टाइम पता चल गया, तो आपकी हियरिंग हुई, ठीक है, उसमें क्या डिसीजन लिया गया वो भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाए। अब आपका केस जो है फाइनली सेटल कर दिया गया है बाय द कोर्ट, वो भी वहां पे अपलोड हो जाए। उसमें क्या जो है जजमेंट आई वो भी वहां पे अपलोड हो जाए। तो सब जगह एक जगह अपलोडेड होगी तो यू विल फाइंड योरसेल्फ एट कन्वीनियंट पोजीशन इन द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। यू विल
गेट कन्वीनियंस इन द जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे जैसे आप देख ट्रैक करते हो ना, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कुछ भी मंगवाते हो, ठीक है, उसका बिल लेना हो, कहाँ पे है, डिलीवर हो गया नहीं हो गया, रिटर्न हुआ नहीं हुआ, सब वहीं पर जो है इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो वैसे ही कुछ जो है यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो ये वही है इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स। उसके बाद वर्चुअल कोर्ट क्रिएट की जा रही है। पहले स्टार्टिंग की ट्रैफिक चालान से कि आपको जो है कोर्ट में ना जाना पड़े फॉर हियरिंग ऑफ योर ट्रैफिक चालान। ठीक है, ट्रैफिक वाला तो चालान काट देता है, एग्जीक्यूटिव तो ये कह देता है कि आपने लॉ वायलेट किया है, लेकिन आप गिल्टी हो कि नहीं हो, अगर गिल्टी हो तो कितनी पनिशमेंट होगी, दैट इज डिसाइडेड बाय कोर्ट। और थाउजेंड्स ऑफ केसेस पड़े हैं कोर्ट में ट्रैफिक के। तो कह रही घर बैठे बैठे जो है आपका केस सेटल कर दिया जाए, इसलिए वर्चुअल कोर्ट क्रिएट की गई। उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है कि मान लीजिए कोई खूंखार क्रिमिनल है, डेंजरस है, ठीक है, उसको जेल से जो है कोर्ट तक लाएंगे तो जब भाग जाएगा या उस पर कोई अटैक हो जाएगा या खुद जो है किसी 2-4 पुलिस वालों को मार के भाग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है बेसिकली ट्रायल कर दिया जाए कि जज अपने कोर्ट में बैठे है और वो अपनी जेल में बैठे है ना। कोई ऐसा केस है जिसमें विटनेस को भी मारा जा सकता है, अभी वो न्यूज वीडियो भी सर्कुलेट हो रही थी ना यूपी की, कि दिन दिहाड़े जो है एक विटनेस को मार दिया, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस विटनेस को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए उसको जो है पुलिस कस्टडी में रखो और उसका जो बयान है, ठीक है, जो उसकी टेस्टिमनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ले लो, ठीक है। लेकिन अब जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई है जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स की, और कोरोना हुआ था तो उसके बाद जूम मीटिंग्स पे भी चलने लगा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। जो केसेस लिस्टेड थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो भी उनकी भी सुनवाई कैसे हुई, थ्रू ऑनलाइन मीडियम ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। उसके बाद ई फाइलिंग हो कि आप अपने केस जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सको, मतलब कि वेबसाइट के थ्रू फाइल कर सको, ठीक है, आपको फिजिकली जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत ना पड़े। सम्मन वगैरह भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाए, आपके ईमेल वगैरह पे आ जाए, ठीक है। कोई नोटिस है गवर्नमेंट का, कोर्ट का, वो भी आपको ईमेल के थ्रू आ जाए, ठीक है। उसके बाद यूजर फ्रेंडली पोर्टल भी बनाया गया। मान लीजिए जज को या लॉयर को कोई प्रीवियस केस जजमेंट देखनी है तो उसमें सर्च करे, वो जजमेंट आ जाएगी, पढ़ ले उसको, ठीक है। तो ये सब जो है स्टेप्स लिए गए हैं। फेज 3 में जो है ई कट प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा कि जुडिशियल सिस्टम को आईसीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू और अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, रिलायबल बनाया जाएगा, ठीक है। और कंप्लीटली डिजिटल और पेपरलेस कोड बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी तो आप एफिडेविट जो है फिजिकल पेपर पे लेते हो, वो कल को सब क्या हो जाएगा, डिजिटल, या आपको जो है आईपैड पे साइन करवा लेंगे वो, ठीक है, या टैबलेट पे साइन करवा लेंगे। तो इस तरीके से सारा सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, कि सब कुछ जो है डिजिटलाइज हो जाए। तो इसके कंसर्न्स क्या है कि देखो टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं, कितना सारा जो है आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है, कोई हैक कर ले, है ना। जज ने जो है जजमेंट दी थी कि इस गिल्टी को, कन्विक्टेड को जो है 6 साल की सजा दे दी जाए, उसने हैक कर दिया और वेबसाइट पे जो है लिखवा दिया कि इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, बल्कि इसको 6 करोड़ पे कंपनसेशन भी दिया जाए ठीक है। तो उसने ये लिखवा लिया और वो एग्जीक्यूट हो गया, तो 6 करोड़ लेके तो भाग जाएगा, बाद में पता चलेगा कि वो तो हैक हुआ था। That's why cyber security is also important. उसके बाद इक्विटी कंसर्न्स भी हैं। इक्विटी कंसर्न्स कैसे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग हैं, दे विल नॉट एबल टू अवेल डिजिटल सर्विस, है ना। तो जुडिशरी उनसे फर्दर दूर हो जाएगी। अभी उनको लीगल टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, लॉ की कोई समझ नहीं है, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी उनको उस चीज का पता नहीं। कल अभी तो फिर भी चलो किसी जान पहचान से या किसी लॉयर के थ्रू जो है सर्विस ले पाते हैं, लेकिन अगर ये सब डिजिटल हो गया तो उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी भी चलानी नहीं आती, तो जुडिशरी जो है उनसे पहले ही दूर थी और दूर हो जाएगी, ठीक है। और रिकॉर्ड्स को कैसे प्रिजर्व करोगे, कितना रिकॉर्ड प्रिजर्व करोगे, दैट इज आल्सो द मैटर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसके सोल्यूशन क्या है कि रेगुलरली टेक्निकल अपग्रेड्स करते रहो, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्ती ही होती जा रही है, अफोर्डेबल होती जा रही है, ठीक है। तो आप लगे रहो इसमें, अपने आप जो है टेक्नोलॉजी सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द कंट्री में पेनिट्रेट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो है साइबर सिक्योरिटी, जितने भी लेटेस्ट
एंटीवायरस हैं या सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लेते रहो, सिस्टम को अपग्रेड करते रहो ताकि कोई साइबर अटैक ना हो आपके सिस्टम पे, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, कुछ भी मतलब आप डाल सकते हो। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी, उसके लिए जो है कॉमन सर्विस सेंटर को और इंपावर्ड करो सो दैट दे कैन प्रोवाइड डिजिटल सर्विस ऑफ जुडिशरी टू कॉमन पीपल, ठीक है। और लिटरेसी प्रोग्राम भी चला सकते हो, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी चला सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो कि हाउ टू यूज दिस वेबसाइट्स और एप्स एक्सेट्रा टू सीक जस्टिस इन स्पीडियर मैनर। और रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन के लिए जो है उसके लिए प्लान बनाओ कि कितने पीरियड तक आप जो है रिकॉर्ड को प्रिजर्व करोगे। आपका ट्रैफिक चलान था, ठीक है, 30 साल पहले कटा था, तो क्या आज भी वो प्रिजर्व होना चाहिए? नहीं, अब क्या जरूरत है उसकी, है ना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, कोई आपने एक आधा सिग्नल वायलेट किया था, उस रिकॉर्ड को जो है 100 साल तक प्रिजर्व करके रखोगे, क्या उससे मिल जाएगा? क्या उससे प्रूव करना है कि यू आर ए हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है। एक बार नहीं, ये ट्रैफिक सिग्नल बार बार वायलेट करता है, ठीक है, कि लाल बत्ती देख के पागल हो जाता है लाल बत्ती देख के जो है कहता है कि मुझे रोड क्रॉस करनी है, तो क्या मिल जाएगा रिकॉर्ड रख के? तो उसके लिए प्लान बनाओ कि कौन से डाटा को कितने सालों तक आप रखोगे, उसको किस तरीके से डिलीट किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डैमेज हो जाता है डाटा में कि मतलब आप यू आर नॉट एबल टू रिकवर दी डाटा, तो उसके लिए बैकअप क्या रखोगे, ठीक है, समझे। तो उस तरीके से जो है सारा रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन प्लान बनाओ कि क्या कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ डाटा भी रखा जाएगा, क्या फिजिकल फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा भी रखी जाएगी, ठीक है, कि भाई हार्ड कॉपी भी होगी और सॉफ्ट कॉपी भी होगी। तो उस सब के लिए पहले से ही हमें जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट स्टेप्स वी नीड टू टेक टू प्रिजर्व द डाटा क्विकली। इक्विटी पॉलिटी क्लास में आपको चलो बता देता हूं मैं। एक तो इक्वालिटी और दूसरा होता है इक्विटी। इक्वालिटी मींस कि टू ट्रीट एवरीवन इन सेम मैनर, ठीक है। इक्विटी होता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, है ना। अब आप क्लास में आए, है ना, तो आपको इक्वली ट्रीट किया गया कि जो भी जिसको सीट मिलती है बैठ जाओ। सपोज कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना, कि उसके लिए जो है पैसेज वे क्लियर हो, रैंप सर्विस हो, अगर उसको जो है स्टेयर्स वगैरह चढ़ उतर रहा है तो उसको हाथ पकड़ के जो है स्टेयर्स को उतरवा दिया जाए या चढ़ा दिया जाए, ठीक है। उसके लिए जो है स्पेशल सीट भी अरेंज की जा सकती है इन दी क्लास जो उसके लिए कन्वीनियंट हो। लेकिन इसमें तो हमने फिर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, आपको तो दिया नहीं, आपका तो कोई हाथ नहीं पकड़ा हमने, आपको तो कोई स्पेशल चेयर नहीं दी, ठीक है। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो क्या ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? डिस्क्रिमिनेशन तो था, बट इट वाज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इट वाज नॉट अ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो जब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट करके अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, मतलब अनइक्वल्स को स्पेशली ट्रीट करते हैं, देन इट इज नोन एज इक्विटी। हमने तो कह दिया कि वेबसाइट इज अवेलेबल टू ईच एंड ऑल, हमने क्या कह दिया कि वेबसाइट इज अवेलेबल टू ईच एंड ऑल, बट जो इंग्लिश जानता है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी ऑपरेट करना जानता है, जो लीगल लैंग्वेज भी जानता है, मतलब द पर्सन हैज आल्सो लीगल नॉलेज, ठीक है, और लीगल लैंग्वेज को भी समझता है, ठीक है, वो तो उसका पूरा फायदा उठा लेगा। जो इलिटरेट है या जो जिसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके घर पे मोबाइल फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, जिसके घर पे जो है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, जिसको ये सारे एप्लायंसेस चलाने ही नहीं आते, जिसको कोई लीगल नॉलेज नहीं है, जिसको लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक्सेट्रा, वो तो इसका फायदा नहीं उठा पाए, समझे। तो व्हाट वी रिक्वायर्ड इज इक्विटी, नॉट इक्वालिटी। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो पहले भी जुडिशरी पे क्वेश्चन गए, आगे भी आ सकते हैं। ई कोर्ट प्रोजेक्ट पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स बीइंग अंडरटेकन अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट।